वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स एंड फाइंड्स। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है जहां मैं ट्रैवल कर रहा हूं मुंबई से ओमकारेश्वर तक का सफ़र। आज है 23 अक्टूबर, शाम के 6 बज चुके हैं एंड मैं हूं कल्याण स्टेशन टू कैच द ट्रेन। एंड स्टेशन का व्यू कुछ इस तरह है, भीड़ बहुत है और मेरी ट्रेन थोड़ी समय में आ जाएगी। तो ये रही मेरी ट्रेन जो आ चुकी है एंड ट्रेन के अंदर का व्यू कैसा रहेगा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो ये है ट्रेन के अंदर का एकदम छोटा सा व्यू। ट्रेन काफ़ी क्लीन थी, स्लीपर क्लास होके भी। एंड देयर इज़ माय वाइफ सिटिंग नियर द विंडो साइड। हमने कल्याण से शाम 6 बजे की धनबाद एक्सप्रेस पकड़ी थी। ये ट्रेन को कसौरा हॉल्ट नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे बहुत से स्टेशन पर इसको हॉल्ट दिया गया था। रात का टाइम था एंड ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं बिकॉज ऑफ डार्कनेस आउटसाइड। कल्याण टू खंडवा जर्नी टाइम अराउंड 8 to 9 आवर्स था एंड हम सुबह 3 बजे खंडवा स्टेशन पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 4 पर आई थी एंड हमें जाना था प्लेटफॉर्म 1 से बाहर की तरफ टू कैच बस कैब जो भी मिले। प्लान जर्नी नहीं थी, हमने सोचा वी विल गो विद द फ्लो, जो ऑप्शन मिलेगा एंड कन्वीनियंट रहेगा वी विल ऑप्ट फॉर दैट। स्टेशन से बाहर की तरफ आने पे ऑन द लेफ्ट साइड आता है खंडवा का पुराना बस स्टैंड। स्टेशन के पास नाश्ता करने लायक कुछ था नहीं, सो हमने सुबह 3 बजे हमने सिर्फ चाय पी एंड देन अनफॉर्चुनेटली 1 घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि बस सुबह 4:30 बजे की थी। तो फाइनली हमने लोकल बस पकड़ी एंड कॉस्ट फॉर खंडवा टू ओमकारेश्वर वॉज 130 रुपीज़ पर हेड। बस से हमें तकरीबन 2 घंटे लगे टू रीच ओमकारेश्वर एंड मौसम बहुत अच्छा था, बाहर ठंड भी लग रही थी पर एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा थी। ओमकारेश्वर हम पहुंचे सुबह 7 बजे क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब था इसलिए लेट हो गया। बस स्टैंड से हम पहुंचे ऑटो करके टुवर्ड्स गजानन महाराज संस्थान टू गेट अ रूम। इनके रूम्स ऑनलाइन बुक नहीं होते हैं एंड देन डोंट इवन बुक वाया फोन, यहाँ आके ही बुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन हमारी किस्मत कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि हमें यहाँ आकर पता चला कि सारे रूम्स बुक हो चुके हैं एंड देन हमने बहुत देर ढूंढा टू गेट अ नाइस अफोर्डेबल रूम। ऑनलाइन रूम्स थे पर दे वर 2-3 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम द लोकेशन, इसलिए हमें बहुत ढूंढना पड़ा और फाइनली हमें 2500 में एक रूम मिला, होटल मानसरोवर। प्राइस ज़्यादा था आई नो, बट यहाँ ऑलमोस्ट सभी होटल ऑलरेडी फुल थे एंड जो वेकेंट थे उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए थे। हम जहाँ पे थे वहाँ एक नए होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हमारा रूम काफ़ी डिसेंट था फॉर 2 पीपल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छी बात यह थी कि रूम में गर्म पानी की फैसिलिटी थी एंड हम वो सोच के खुश हो गए। होटल मामलेश्वर के पास में था एंड हमने सोचा कि पहले हम नर्मदा नदी में डुबकी लगाएंगे एंड देन वापस आके फ्रेश होके चलेंगे मंदिर के दर्शन करने। अभी हम जा रहे हैं मामलेश्वर और वहाँ पे नर्मदा नदी के डुबकी लगाएंगे और फिर सीधा होटल में आके फ्रेश होंगे और फिर नाश्ता करने जाएंगे। तो आगे का सीन कैसे रहता है मैं आपको बताते रहूँगा। नाश्ता करने के लिए ज़्यादा कुछ खास आइटम नहीं थे, हम सोच ही रहे थे कि रिटर्न आते समय क्या खाना है। थोड़ी देर चलने पर पहुंचे मामलेश्वर के एंट्री पॉइंट एंड नर्मदा घाट के एंट्री पॉइंट पर। बहुत ही अच्छा व्यू था एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो सामने हो रहा ओमकारेश्वर मंदिर, तो यहाँ पे सब बोटिंग्स के लिए है। तो कुछ ऐसा व्यू है और ये यहाँ पे डैम है सामने, ये पूरी डैम एरिया है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। भीड़ थोड़ी कम है, यहाँ पे सब नर्मदा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। हमने हमारे फ़ोन को वहाँ के लोकल फोटोग्राफर जो होते हैं 50 रुपीज़ में एक फ़ोटो लेते हैं, उनसे कहा कि आप हमारा वीडियो शूट करो एंड बदले में हम आपसे 2 फोटोज़ निकालेंगे। एंड उन्होंने डील लॉक कर दी, नसीब से वो मान गए। जोक्स अपार्ट, नर्मदा नदी में डुबकी लगाने से गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियों का लाभ मिलता है। डुबकी लगाने के बाद नाश्ता करके हम चले गए होटल एंड रेडी होके फिर से अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करने। पहले जाएंगे मामलेश्वर और फिर वहाँ से परिक्रमा करेंगे नर्मदा नदी की और फिर वहाँ से जाएंगे ओमकारेश्वर के दर्शन करने। तो कैसा व्यू रहने वाला है सब बताऊंगा। मंदिर के अंदर का व्यू अलाउड है कि नहीं वो अभी तो पता नहीं है, वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा।
यहाँ हम रुकते हैं एक शॉप पर क्योंकि मेरी वाइफ को दुपट्टा लेना था। मैं वीडियो निकाल रहा हूँ ये देख के उसने हमें थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया। तो ये ऐसा कुछ मार्केट है महाबलेश्वर जाने के टाइम पे, जैसे नॉर्मल कोई भी मंदिर के लोकेशंस पे रहता है। एंटिक्स आइटम्स है, टॉयज है। महाबलेश्वर एंड ओमकारेश्वर दोनों मिलके एक ज्योतिर्लिंग बनते हैं। फिर कंप्लीट होगा आपका एक पूरा दर्शन। अगर आप सिर्फ एक के दर्शन करोगे और दूसरे के नहीं करोगे तो ये दर्शन अधूरा माना जाएगा। यहाँ के लोकल लोग मंदिर के बाहर आके डायरेक्ट एंट्री के लिए आपसे पैसे मांगेंगे एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या डिसाइड करते हो। कम से कम 1000 रुपीज़ लेंगे डायरेक्ट एंट्री के लिए। वैसे हमने महाबलेश्वर में कोई पैसे नहीं दिए, पर हाँ ओमकारेश्वर के टाइम पे हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके VIP पासेस खरीदे विच कॉस्टेड 300 पर पर्सन एंड विच वॉज वेरी हेल्पफुल। महाबलेश्वर मंदिर के अंदर का वीडियो निकालना मुश्किल था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो सोचा बाहर से निकाल लूँ। दर्शन करके हम निकल पड़ते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। पहले हमने सोचा कि परिक्रमा कर लेते हैं क्योंकि ओमकारेश्वर का VIP स्लॉट का टाइम शाम 6 बजे से था, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वहाँ ऐसे ही अंदर जाने दिया जा रहा है, इसलिए हम सीधा दर्शन करने चले गए। ओमकारेश्वर VIP पास यानी शीघ्र दर्शन के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट से जाके बुकिंग कर सकते हैं एंड वहाँ पर टाइम स्लॉट के हिसाब से दर्शन ले सकते हैं। टाइम स्लॉट कोई भी रहे, आप सीधा जाके दर्शन ले सकते हैं अगर लगे कि भीड़ नहीं है। एंड हाँ, बी अवेयर ऑफ फेक वेबसाइट्स ऑन द वेब क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं ओमकारेश्वर VIP पासेस एंड गजानन महाराज संस्थान के नाम से। ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको महाबलेश्वर सेतु से होके जाना पड़ेगा और अगर आपको बोट के जरिए जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ हमने चूज किया कि हम सेतु के मार्ग जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड से दर्शन के लिए रास्ता है। यहाँ आपको VIP पासेस का बैंड दिखाना होगा, तभी आपको दूसरी लाइन से एंट्री दी जाएगी। VIP पास होने पर आपके हाथ में प्रोटोकॉल बैंड बांधा जाएगा जिसको आपको 2 बार दिखाना पड़ेगा, एक यहाँ एंट्री के समय और एक मंदिर के पास जहाँ वो बैंड पर मार्किंग की जाएगी कि आपके दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई इसे मिसयूज ना करे और दोबारा दर्शन की लाइन में ना लगे। मंदिर के अंदर आपको बहुत पुराने ज़माने की कारीगरी देखने मिलेगी। मंदिर बहुत ही प्राचीन है और मंदिर की वॉल से साफ पता चल जाता है। हमारे दर्शन हार्डली 30 मिनट्स में हो गए, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पासेस लेके ही दर्शन करने जाएं। और हाँ, मुझे मंदिर के अंदर वीडियो निकालने के लिए जगह मिल गई तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। आपको भी अगर चांस मिलता है तो आप भी कीजिए, वरना मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बहुत सेफली अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वो कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये था हमारा कल्याण से ओमकारेश्वर तक का सफ़र एंड ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरा एक्सपीरियंस। अगले वीडियो में करेंगे मंदाता पर्वत की परिक्रमा और देखेंगे परिक्रमा करते हुए रास्ते में हमें कौन सी मज़ेदार चीज़ें दिखाई देती है। एंड उसके लिए प्लीज़ देखना ना भूले, पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।